आदेश। भक्तों आप हजारों की संख्या में मुझसे सवाल पूछते हैं, लेकिन समय के अभाव में मैं हर किसी को जवाब नहीं दे पाता। पर अब महादेव की प्रेरणा से मैंने इसका एक अघोर तरीका निकाल लिया है। अब से मैं हर दिन ऐसे भाग्यशाली लोगों का नाम लेकर उनके सवालों का सीधा जवाब दूंगा, जिन्हें महादेव ने खुद चुना होगा। ये जवाब आपको मेरे यूट्यूब पर नहीं बल्कि मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहां पिन कर दिया है। अभी उस लिंक से जुड़िए और अपना सवाल कमेंट कीजिए। क्या पता कल की ब्रह्मवेला में महादेव की कृपा से अगला नाम आपका ही हो। देर मत कीजिए, मार्ग खुला है। साधकों, तुम घंटों बैठकर जप करते हो, प्राणायाम करते हो और जैसे ही साधना गहरी होने लगती है, अचानक तुम्हारे सिर के ऊपरी हिस्से में या माथे के बीचों बीच ऐसा दर्द उठता है जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा सिर फट जाएगा और नसें बाहर आ जाएंगी। तुम घबरा जाते हो, तुम्हें लगता है कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम पर हमला कर रही है या तुम्हारी साधना गलत हो गई है। पर सच इसके बिल्कुल उलट है। अघोर मार्ग कहता है कि जब तुम्हारी सोई हुई शक्ति यानी कुंडलिनी जागृत होती है और वो ऊपर की ओर भागती है, तो वो तुम्हारे दिमाग के उन हिस्सों को खोलने की कोशिश करती है जो सदियों से बंद पड़े हैं। ये दर्द कोई बीमारी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सर्जरी है। आज अघोर शक्ति पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि शक्ति जागते समय सिर क्यों फटता है, इसके पीछे का असली राज क्या है और इस दर्द को अपनी सिद्धि में कैसे बदलें। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अगर तुमने इस दर्द का सही मतलब नहीं समझा तो तुम अपनी साधना बीच में ही छोड़ दोगे। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। जब तुम मंत्र जपते हो तो ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊपर की ओर चढ़ती है। पर हमारा सिर, जिसे हम ब्रह्मारंध्र कहते हैं, वो एक छोटे से द्वार जैसा है। जब बहुत सारी ऊर्जा एक साथ वहां पहुंचती है तो वहां एक दबाव यानी प्रेशर महसूस होता है। इसे ऐसे समझो कि जैसे एक पतले पाइप में तेज रफ्तार से पानी छोड़ दिया गया हो। पाइप फटने को तैयार हो जाता है। तुम्हारे सिर का दर्द इसी ऊर्जा के दबाव का संकेत है। शक्ति तुम्हारे मस्तिष्क के द्वार खटखटा रही है ताकि वो सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर सके। ये दर्द प्रमाण है कि तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारे काबू से बाहर होकर ऊपर की ओर उठ चुकी है। तुम्हारे माथे के ठीक बीच में आज्ञा चक्र होता है, जिसके पीछे हमारी पीनियल ग्लैंड होती है। आम इंसान की यह ग्लैंड सूखी हुई और सुप्त होती है, पर जब शक्ति वहां पहुंचती है तो वो ग्लैंड सक्रिय होने लगती है। इस प्रक्रिया में तुम्हारे माथे पर तेज खिंचाव और भारीपन महसूस होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई सुई चुभ रही है। यह दर्द दरअसल तुम्हारी दिव्य दृष्टि के खुलने का संकेत है। शक्ति तुम्हारे पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया दिव्य सॉफ्टवेयर डाल रही है। इसलिए सिर फटने जैसा महसूस होता है, क्योंकि भौतिक शरीर उस दिव्य प्रकाश को झेलने की कोशिश कर रहा है। तीसरा राज, शक्ति जब जागती है तो वो ठंडी नहीं होती, वो अग्नि का रूप होती है। जब ये अग्नि तुम्हारी नाड़ियों के कचरे यानी पाप और कर्म को जलाती है तो शरीर में प्रचंड गर्मी पैदा होती है। क्योंकि गर्मी हमेशा ऊपर की ओर उठती है, इसलिए तुम्हारा सिर गर्म हो जाता है और नसों में खिंचाव आता है। अघोर मार्ग में इसे तप कहते हैं। अगर तुम्हारी साधना के दौरान सिर दर्द के साथ साथ तुम्हें पसीना आ रहा है या चेहरा लाल पड़ रहा है तो समझो तुम्हारी अशुद्धियां जल रही हैं। यह दर्द तुम्हें पवित्र बनाने की एक क्रिया है। कई बार हम मंत्र तो तेज जपते हैं, पर हमारा शरीर उसे संभालने के लिए तैयार नहीं होता। अगर तुम्हारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित नहीं है तो ऊर्जा एक तरफ भागती है और आधे सिर में दर्द पैदा करती है। अगर तुम
प्राणायाम नहीं करते और सिर्फ मंत्र जपते हो तो ऊर्जा तुम्हारे मस्तिष्क में लॉक हो जाएगी। यह दर्द तुम्हारे यह दर्द तुम्हें इशारा दे रहा है कि भाई अपनी साधना में ठंडक लाओ। सिर्फ आग पैदा मत करो, उसे शांत करना भी सीखो। साधकों अगर साधना में सिर फटने लगे तो ये 4 काम करो। सबसे पहले अपनी जीभ को नली की तरफ मोड़ें और ठंडी हवा अंदर खींचे। यह ऊर्जा को शांत करेगी। अपने माथे और सिर के तालू पर शुद्ध सफेद चंदन का लेप लगाएं। चंदन की शीतलता शक्ति के उफान को दिशा देगी। तांबे का बर्तन जो होता है उसमें रखा हुआ पानी पीजिए, क्योंकि तांबा जो होता है वो ऊर्जा को जमीन यानी अर्थ करने में मदद करता है। सिर दर्द के दौरान बात कम करें। अंधेरे कमरे में शांत बैठें। उस दर्द को लड़कर नहीं, समर्पण करके स्वीकार करें। अगर यह दर्द साधना के बाहर भी चौबीसों घंटे बना रहता है और साथ में चक्कर या उल्टी आती है तो पहले डॉक्टर को दिखाओ। हर चीज अध्यात्म नहीं होती, पर अगर यह दर्द सिर्फ साधना के समय या मंदिर में होता है तो डरो मत, यह महादेव का स्पर्श है। अपनी साधना को मत रुकना, बस अपनी लय को थोड़ा धीमा कर देना। साधकों शक्ति जब आती है तो वो पुराने घर को तोड़कर ही नया महल बनाती है। सिर का दर्द उस निर्माण की आवाज है। इसे वरदान समझो, अभिशाप नहीं। एक बार फिर याद दिला दूं, साधना में होने वाले आपके इन शारीरिक कष्टों और सिर फटने के व्यक्तिगत अनुभवों के लिए मेरा व्हाट्सएप चैनल आपकी सेवा में है। लिंक पिन कमेंट में है, अभी जाकर जुड़िए और अपनी समस्या वहां साझा कीजिए। कल ब्रह्मा वेला में महादेव की प्रेरणा से किसका मार्गदर्शन होगा यह उनकी मर्जी है। अडिग रहिए, मर्यादा में रहिए, साधना करते रहिए। मैं ललित सिंह, आपका गुरु, आपके साथ हमेशा खड़ा हूं। आदेश। जय महाकाल।